कैसे आप लोग? बहुत दिन के बाद हम आपके सामने आए हुए हैं यूट्यूब पे। ध्यान देने वाली बात है कि पिछले क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स में ये सीखे थे कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में हम लोग ये सीखे थे कि कहाँ कहाँ ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये हमारा पोल हुआ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ये हमारा फोकस हुआ और इसको हम लोग इन्फिनिटी लिए और ये हमारा पोजीशन बताने वाला बात आपको चर्चा किए थे कि ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग कहाँ रखे थे? इन्फिनिटी पर रखे थे, फिर कहाँ रखे थे? इन्फिनिटी और सी के बीच में रखे थे, फिर कहाँ रखे थे? सी पर, फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे? सी और एफ के बीच, फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे? एफ पर और लास्ट पोजीशन था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे? पी और एफ के बीच। ध्यान देने वाली बात है कि आपको पहले मैं बहुत अच्छे से पे चर्चा कर चुका हूं कि अगर हमारा इमेज इधर बनेगा तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, और अगर हमारा इमेज इधर होगा तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि अब जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखें तो हमारा इमेज कहां बना? फोकस पर बना। कैसा बना? तो रियल बना, इन्वर्टेड बना, और साइज जो हुआ वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा बना। फिर एक कदम आगे बढ़े तो ऑब्जेक्ट को रखे इन्फिनिटी और सी के बीच, तो इमेज हमारा बना सी और एफ के बीच। कैसा नेचर रहा? रियल और इन्वर्टेड रहा। साइज कैसा रहा? तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहा। अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखें तो इमेज भी हमारा सी पर। साइज कैसा बनेगा? तो इक्वल बनेगा। साइज कैसा बनेगा? इक्वल बनेगा। ध्यान देने वाली बात है, नेचर कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड बनेगा। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज सी और इन्फिनिटी के बीच बनता है और उसका साइज क्या होगा? तो साइज लार्ज होगा और नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड होगा। ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा एफ पर जाएगा हमारा इमेज इन्फिनिटी पर साइज होगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होगा और हमारा नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड। और छठवां पोजीशन जो था, इमेज जो होगा मिरर के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? तो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और लार्ज बनेगा। इतना चर्चा करने के बाद अब ये सारी चीजें आपको क्लास 10th में पढ़ी हुई हैं, तो वहां से आप इमेज को क्या कर लेंगे? अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करके अच्छे से इसको स्टडी करेंगे, फिर से देखेंगे। अब यही इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर होता क्या है। तो यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, तो यूजेज तो आप इसको भी 10th क्लास में अच्छे से स्टडी किए होंगे कि कॉनकेव मिरर का जो यूज होता है वो सोलर फर्नेस में होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सौर भट्टी। उसके बाद डॉक्टर के द्वारा नाक कान गला को जांच करने के लिए होता है। उसके बाद हम लोग और स्टडी किए थे कि जो हमारा जो हजामती दाढ़ी जो बनाई जाती है उसमें भी हमारा किसका यूज किया जाता है? कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो ये सब 10th क्लास की चीजें हैं। अब आती है बारी हमारे पास कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन को अच्छे से देखेंगे। हमारे पास साइन कन्वेंशन की बात आती है तो सबसे पहला काम कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने दिमाग में आना चाहिए। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पढ़े होंगे कि हमारे पास ओरिजिन होगा, ओरिजिन के बाद हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ओरिजिन से इधर वाला जो पार्ट होगा पॉजिटिव होगा, इधर वाला पार्ट जो होगा नेगेटिव होगा, ओरिजिन से ये वाला पार्ट ऊपर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओरिजिन से इधर वाला इस पार्ट को जिसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे इधर x और इधर वाला पार्ट जो नेगेटिव है इसको x डैश, ऊपर वाला y और नीचे वाला y डैश। ये पार्ट नेगेटिव और ये पार्ट पॉजिटिव, ये पार्ट पॉजिटिव और ये पार्ट नेगेटिव। इस बात को क्लियर करते हुए अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आती है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, यानी सभी डिस्टेंस को हम लोग कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है और ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है तो ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा हो गया पोल, और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये भी हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहने की बात है कि अगर पोल की बात करें तो पोल हमारा जो है ऑरिजिन का रोल प्ले करेगा साइन कन्वेंशन में, और जितना भी डिस्टेंस है, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, चाहे फोकल लेंथ हो, जितने भी डिस्टेंस है सबका मेजरमेंट जो होगा वो कहां से होगा? पोल से होगा।
ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव। हम बात करें तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो स्टार्ट कहां से होगा, पोल से, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होगा वो साइन जो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होगा वो साइन को हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। आगे कह रहा है कि व्हाइल इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन क्या, नेगेटिव। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है कि डिस्टेंसेस above the principal axis are taken positive and below the principal axis are taken negative। यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के जो डिस्टेंस होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं भी ऊपर के डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे तो वहां पे साइन पॉजिटिव लेंगे, और नीचे वाला डायरेक्शन में हम लोग साइन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। फिर से एक बात बताएं कि जो भी हमारा मिरर होगा, मिरर का जो पोल होगा वो हमारा ऑरिजिन का रोल प्ले करेगा, और जितना भी डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा वो हमारा पोल से होगा। क्लियर हुआ ये बात। आगे की बात ये है कि जब हम लोग इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव होगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन का मेजरमेंट हमारा निगेटिव होगा। कहने का मतलब है, और तीसरी बात कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का जो डायरेक्शन है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेंगे, और नीचे वाला मेजरमेंट जो होगा निगेटिव होगा। ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। तो ध्यान देने वाली बात है कि मिरर फार्मूला दर्पण सूत्र आप क्लास 10th में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, थोड़ा सा अच्छे से यहां भी देखना है और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन के स्टडी करने के बाद कुछ रिजल्ट पढ़ेंगे, छोटा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन को चालू करेंगे, और रिफ्रैक्शन के बाद फिर हम लोग रिफ्रैक्शन की सारी बातों के बाद हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला तक पहुंचेंगे, फिर हम लोग ह्यूमन आई को पढ़ेंगे। तो ध्यान देना है, हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है, ध्यान देना, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र खूब अच्छे से ध्यान देना है। दर्पण सूत्र क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, और ये हमारा पोल हुआ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। और हम बात करें तो यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और यहां से इंसिडेंट रे से गई और वो आई मतलब एफ से पार कर गई, और यहां से हमने ड्रॉ कर दिया। यहां से हमने ड्रॉ किया नॉर्मल। अगर यहां के एंगल को और ऐसे एक इंसिडेंट रे को भेजा तो वो ऐसे जाके इसी पर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गई। इस पॉइंट का मैंने नाम दिया ए। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर इस एंगल को अल्फा बोले, यहां का मैं बीटा बोल दूं और यहां का मैं गामा एंगल बोलूं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से थीटा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से थीटा, रिफ्लेक्शन से थीटा, तो ये I बराबर R लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हो गया। अब कहने का मतलब है कि mm डैश जो है हमारा एपर्चर ऑफ क्या हो गया, मिरर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोग लिख सकते हैं कि जो PO है वो U है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो हमारा PC है इसको हम लोग बोलते हैं R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस है हमारा PI, इसको मैंने बोला V, इमेज डिस्टेंस। क्या बोला मैंने,
इमेज डिस्टेंस। थोड़ा ज्योमेट्री की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल होगा, इसके लिए तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ओ ए सी लिखेंगे तो हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। तो यहां से थीटा जो आएगा वो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। आल्सो हम लोग इन ट्रायंगल इसकी बात करें ओ ए आई की बात करें तो जो गामा होगा, इसको देखने वाली बात है कि हमारा जो गामा होगा वो क्या होगा। तो गामा जो होगा वो अल्फा प्लस, अब ये पूरा पार्ट ट्रायंगल इसको ले रहा है ना, ओ ए आई को ले रहा है ना, तो हमारे पास ये वाला एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा थीटा प्लस थीटा कितना 2 थीटा। तो गामा प्लस 2 थीटा। आपको पता होना चाहिए कि बाह्य कोण इज इक्वल टू होता है दो अंतः कोण का योग। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस 2 थीटा। अब हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना है, तो इसको लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा इज इक्वल टू, ध्यान देने वाली बात है, खूब अच्छे से समझेंगे कि अब यहां से ध्यान देंगे, गुणा करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बीटा माइनस 2 अल्फा। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा गामा इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस, अब ये घट के कितना हो जाएगा अल्फा। अब देखिए ध्यान से, इस माइनस को इधर ले जाए तो 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, इक्वेशन 3। अब अगर इफ aperture of mirror is very small, then अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा एपर्चर बहुत छोटा हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल बराबर दिस बाय दिस। तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। उतारने के बाद क्या करिएगा, 1 मिनट में आप इसको उतारिए, पॉज कर लीजिएगा, इसको रोक लीजिएगा और रोक करके उतार लीजिएगा। अब हम इसको लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। होगा क्या यहाँ पे, होगा ये कि हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे tan अल्फा अप्रॉक्स अल्फा इज इक्वल टू PA बाई PO, tan बीटा अप्रॉक्स बीटा इज इक्वल टू PA बाई PC। क्लियर। आगे tan गामा अप्रॉक्स गामा इज इक्वल टू PA बाई PI। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू को हम लोग पुटिंग इक्वेशन 3। अब 3 में हम लोग इसको क्या कर दें, पुट कर देंगे, तो हमारा जो है रिजल्ट सामने आपके पास आ जाएगा। इक्वेशन 3 हमारे पास कितना है, तो ध्यान देना है, हमारे पास इक्वेशन 3 कितना है। तो इक्वेशन 3 जो है, इक्वेशन 3 की बात करें तो 2 और बीटा का वैल्यू कितना है, तो हो जाएगा PA बाई PC इज इक्वल टू गामा का वैल्यू कितना है, तो गामा है PA बाई PI प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है, PA बाई PO। अब PA सब में है तो कॉमन लेके कट गया, तो ये लिख सकते हैं 2 बाई PC इज इक्वल टू 1 बाई PI
प्लस 1/PO। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं PO, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा PC, इसको हम लोग बोलते हैं R, और ये जो डिस्टेंस है PI ये हमारा है V। तो यहाँ पर ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा V, और ये हो जाएगा U। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करें तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलेंगे तो इसके इधर तो कुछ है नहीं, तो इससे इधर चलना है तो अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के चलेंगे तो साइन निगेटिव लेंगे, तो इसमें निगेटिव, इसमें निगेटिव, इसमें निगेटिव। कैसे? तो फ्रॉम साइन कन्वेंशन, फ्रॉम साइन कन्वेंशन। अब यहां से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जस का तस रहेगा, तो माइनस माइनस कट गया। अब इसको अब आप लोग लिख सकते हैं कि पहले से पता है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर कि एफ इक्वल टू होता है R/2। जब इसको हम लोग पलटेंगे तो 1/f जब करेंगे तो ये 2 हो जाएगा R, यानी ये 2 जो R है वो किसके बराबर हो गया 1/f के बराबर हो गया। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे? तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और ये हमारा क्या हो गया मिरर फॉर्मूला हो गया। यही हमारा क्या हो गया मिरर फॉर्मूला हो गया। तो इसको घर पे एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, बाकी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।